लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। गिरता है मोहब्बत का दालान अरे तौबा। दामाने तकद्दुस पर दागों की फरावानी। दमाने तकद्दुस पर दागों की फरावानी। एक मौलवी के घर में शैतान अरे तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स पेल। पूरी दुनिया में हर जगह है तालीम के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन हमारे देश में मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। चाहे भले ही खुद बर्बाद हो जाए, चाहे भले ही खुद नंगे हो जाए, चाहे भले ही अपना घर तोड़ना पड़े, चाहे भले ही अपना सिर फोड़ना पड़े, चाहे भले ही बीच चौराहे पर खुद नंगा होना पड़े, पर मौलवी साहब की लुंगी में अगर छेद हो जाता है तो नंगा होना भी मंजूर है। अगर मौलवी साहब के पजामे में दाग लग जाता है तो अपना घर तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। अगर अब्दुल के मकान पर बुलडोजर चल जाता है तो अपना घर बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं। और कुछ यही हाल जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त गेरुआ टोला जश्न मना रहा है, नाच गा रहा है, झूम रहा है, इस बात की खुशी मना रहा है कि जिस मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर 40-42 मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिला हुआ था, उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही खत्म हो गई। यानी वो मेडिकल कॉलेज ही बंद हो गया। जबकि इस मेडिकल कॉलेज को वैष्णो देवी के भक्तों के जरिए, यानी हिंदुओं के जरिए दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के पैसों से बनाया गया था। लेकिन दिक्कत यह होने लगी कि वहां हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को एडमिशन मिल गया। इस बात से गेरुआ टोला कई दिनों से कॉलेज के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठा था। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत 50 से ज्यादा हिंदूवादी संगठनों ने इस एडमिशन का विरोध किया था। जबकि जितने भी बच्चे चुनकर आए थे वे नीट एग्जाम क्लियर करके आए थे, और नीट एग्जाम क्लियर करके आने वाले छात्रों को जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया गया था। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित ऑटोनॉमस संस्थान है। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों के लिए 85% कोटा है, और उस कोटे के तहत 85% बच्चे जम्मू कश्मीर से चुनकर आए थे। बाकी 15% दूसरे राज्यों से सिलेक्ट किए गए स्टूडेंट हैं। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज जम्मू वालों के लिए खोला गया वो अब बंद हो चुका है, और गेरुआ टोला नाच रहा है, गा रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, ढोल ताशे बजा रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। ये भी कितने हैरानी की बात है। अपने खुद की आंख फोड़कर ये जश्न मना रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है। मुस्लिमों से नफरत की वजह से एक मेडिकल कॉलेज ही बर्बाद हो गया, वो पूरी तरह से बंद हो गया, और ये बेशर्मों की टोली लड्डू बांट रही है। गेरुआ टोला नाच रहा है, मिठाई बांट रहा है, जश्न मना रहा है। आखिर ये जश्न किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या खुद की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं? नहीं जनाब, ये कश्मीरियों की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कश्मीरी हिंदू है या मुस्लिम, बल्कि इनको इस बात की खुशी हो रही है कि मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो गया। पर उनका नुकसान कहां हुआ? जितने भी मुस्लिम बच्चे थे उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जा रहा है। यानी जो भारी भरकम पैसा वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में खर्च किया जाने वाला था वो पैसा अब बच गया। अब दाखिला लेने वाले लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह दे दी जा रही है, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गेरुआ टोले की मूर्खता की वजह से अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला दे दिया जा रहा है। पर अफसोस, बताइए कि नुकसान किसका हुआ? अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चों का जब दाखिला दे दिया जा रहा है तो उनकी फीस भी बहुत कम होगी, यानी लाखों रुपए उनके बच गए। इसके लिए गेरुआ टोले का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर गेरुआ टोले ने यही हरकत पूरे देश में कर दी तब तो पूरे देश का भला हो जाएगा। लेकिन बताइए कि नुकसान किसका हुआ? वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज SMVDIME की मान्यता रद्द होने के बाद हिंदूवादी संगठनों समेत भाजपा वाले जश्न मना रहे हैं। JNK बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने मान्यता रद्द होने पर NMC के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मैं इस सफलता का श्रेय माता वैष्णो देवी को देता हूं क्योंकि यह आस्था का मामला था। उन्होंने LG मनोज सिन्हा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखा गया। वहीं बीजेपी विधायक RS पठानिया इसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बताया
और कहा कि एनएमसी ने आवश्यक मानकों को पूरा न करने पर 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति रद्द की। ये गुणवत्ता की प्रतिबद्धता दिखाता है। प्रभावित छात्रों को अन्य कॉलेजों में सुपर न्यूमेररी सीट्स पर शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि इस मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शदीद मजम्मत की है। उन्होंने मुस्लिम से नफरत में अंधे हो चुके गेरुआ टोले पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि संघर्ष समिति मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न मना रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दूसरे मुल्कों में लोग मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए फटाके। इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें 400 सीटें बन जाती हैं। उन 400 सीटों में मुमकिन है कि 200-250 बच्चे जम्मू के होते हैं। आज उन बच्चों को मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि अपने मजहब के नाम पर पूरा कॉलेज ही बंद करा दिया। इसलिए मैंने कल मीडिया से कहा था कि छोड़िए ना, नहीं चाहिए हमें कॉलेज। अच्छा हुआ अब हमारे ये बच्चे हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट हो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर पर वो इसमें पेश रफ्त करे और इनके घर के सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेज है उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उन बच्चों को हमेशा के लिए संघर्ष समिति वाले याद रहेंगे। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरविंदर सिंह चौधरी ने कहा कि बीजेपी की जीत का जश्न जम्मू का विनाश है। लोगों को मेडिकल कॉलेज चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इसे बंद करवा दिया। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने बीजेपी से सवाल किया है कि बीजेपी बताए कि जम्मू को एक प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद करके क्या हासिल हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की नाकामी छिपाने के लिए जम्मू को सजा दी गई। वहीं पीओपी ने इसे जम्मू के लिए क्रूर झटका और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई बताया। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने पहले इसकी जांच कर अप्रूवल दे दिया था, लेकिन अब भारी दबाव और विरोध के बाद दोबारा से एनएमसी ने आधिकारिक तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी का हवाला दिया और अप्रूवल वापस ले लिया। अब क्या मिला? नुकसान तो हिंदुओं का ही हुआ। गेरुआ टोला हिंदुओं का दुश्मन है और ये बात अब साबित हो चुकी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, बदचलनी में जाहिद का चालान अरे तौबा। उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं, उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं, इंग्लैंड अरे तौबा, जापान अरे तौबा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।